वज़ीर आज़म की फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहा कि तहरीक इंसाफ संजीदा है तो हुकूमत भी तैयार है। बानी पीटीआई और साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। गैर कानूनी मुतालिबात और ब्लैकमेलिंग से बात आगे नहीं बढ़ेगी। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। पीआईए की निजकारी आखिरी मराहिल में तीनों बोली दहिंदगान ने असील शुदा बोलियां जमा करा दी। बोलियां 3:30 बजे खोली जाएंगी। अगर बोलियां रेफरेंस कीमत से ज्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। बोलियां रेफरेंस कीमत से कम हुई तो ज्यादा बोली लगाने वाले को तरजीह दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर पीआईए के 75% शेयर्स फरोख्त होंगे। 25% शेयर्स हुकूमत के पास रहेंगे। दूसरे मरहले में कामयाब बोली दहिंदा बाकी 25% हिस्सेस भी खरीद सकेगा। तकरीब बराह रास्त दिखाई जाएगी। कामयाब बोली की सूरत में विफाकी काबीना चंद दिनों में नीलामी की मंजूरी देगी। बोली के बाद 90 दिन में जायदाद वाजिबात की मुंतकिली होगी। इसकी फरोख्त से हासिल होने वाली रकम का 92.5% हिस्सा पीआईए को मिलेगा। 7.5% कौमी खजाने में जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज पीआईए की निजकारी का दिन है। शफाफ बोली के लिए काम हो रहा है। पीआईए निजकारी के लिए काबीना अरकान ने मेहनत से काम किया। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बेहतरीन काविशें की। बंद लिफाफों में बोलियां आईं और बोली का अमल बराह रास्त दिखाया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की फिर से तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने का भी जिक्र किया। कहा अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एटमी जंग भी शामिल है। इस जंग में 8 तैयारे गिराए गए थे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कहा कि मैंने जंग रुकवा कर 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई। फील्ड मार्शल लासिम मुन्नीर इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। भारत और बांग्लादेश में कशीदगी। नई दिल्ली और अगरतला में वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल। भारत का एक और नौजवान बांग्लादेशी रहनुमा पर कातिलाना हमला। भारतीय जरीदे के मुताबिक बांग्लादेशी रहनुमा को सर पर गोली मारी गई। अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। काबीना कमेटियों के फैसले की तौसीक भी की गई। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के इलाके बनी गाला में तरक्याती कामों की मंजूरी दे दी। सीडीए को अहकामात जारी। करक में पुलिस वैन पर फायरिंग, 5 जवान शहीद। पुलिस के मुताबिक मोबाइल मामूल की गश्त पर थी कि हमला कर दिया गया। वज़ीर आज़म का हमले पर इज़हार मज़म्मत। कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शुहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। रियासत पूरी कुव्वत से जवाब देगी। लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए इकदाम। 26% से जायद फूड पॉइंट्स पर सेक्शन हुड्स नस्ब। खिलाफ वर्जी पर एक फूड पॉइंट सील। मरीम औरंगजेब ने कहा कि खाने के कारोबार को माहौल दोस्त बनाना हुकूमत की तरजीह है। अवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मोटरवे M5 पर खानपुर के करीब एम्बुलेंस मुसाफिर बस से टकरा गई। 3 अफराद जहां भग, 3 जख्मी। एम्बुलेंस तबाह हो गई। नौ मई समेत 5 मुकदमात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तोसी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 27 जनवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई को अदालत में या वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ मेडल मिलना एजाज़ की बात है। ये उनका अवार्ड नहीं, पूरी कौम का अवार्ड है। ये पूरी कौम की इज्जत है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद दी। क्रिकेटर्स की मेहनत और लगन की तारीफ। कहा कामयाबी पाकिस्तान में मौजूद बेपनाह टैलेंट की आकाश है। मुल्क के बेहतरीन सफ़ीर बने। नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। नौजवानों का किरदार मुल्क की तरक्की और आलमी मकाम का तयन करेगा। टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई पर शुक्रिया।
भारत को धूल चटाने वाले शाहीनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के हर रुकन को 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। वजीर आजम से अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली टीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भारत को शिकस्त देने पर मुबारकबाद दी। कहा कि भारत के साथ जंग में भी पाकिस्तान को फतह मिली। एशिया कप में फतह से कौम ने भरपूर खुशियां मनाई। एशिया कप अंडर 19 के हीरो समीर मिन्हास ने कहा कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम है। भारतीय क्रिकेट टीम का रवैया उसके मुनाफी है। हम सिर्फ क्रिकेट खेलने आए थे। भारतीय टीम ने हाथ मिलाया या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा कि क्विंटन डी कॉक का रिकॉर्ड तोड़ना मेरे लिए एजाज की बात है। बाबर आजम मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। भारतीय टीम का अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में नामुनासिब रवैया। बीसीबी का आईसीसी को आगाह करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि सियासत और खेल को अलग अलग होना चाहिए। भारतीय खिलाड़ी फिर इश्तियाल दिलाते रहे। आईसीसी को आगाह कर रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले खबरदार। नौसरबाज जाली ऑनलाइन स्टोर बनाकर शहरियों को लूटने लगे। बैंकों ने वार्निंग जारी कर दी। कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग से पहले वेबसाइट का URL चेक करें। नौसरबाज एडवांस पेमेंट लेकर मसनूआत फराहम नहीं करते। किसी को भी अपनी बैंकिंग मालूमात पासवर्ड हरगिज़ ना दें। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। दयामर के बलाई इलाकों में बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत पर मनाजिर हसीन। शाराए कराकरम मुख्तलिफ मकामात से बंद। वादी नीलम और पारा चनार में भी बर्फ के गाले उतर आए। कराची की मुख्तलिफ जामियात के तलबा और फैकल्टी मेंबरान का मलिक गैरेशन का दौरा। तलबा और असातिज़ा ने जदीद असलहे, फायरिंग की अमली मशकों और फौजी जवानों की जंगी महारतों का मुशाहिदा किया। तलबा ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए कौमी यकजहती का इजहार किया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी PTI को इल्म है कि महमूद खान अचकजई एहतजाज नहीं चाहते। महमूद अचकजई ने सियासी कमेटी में कहा था कि एहतजाज की सियासत नहीं होनी चाहिए। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि बानी PTI मिसाकी जमहूरियत और मुफाहमत नहीं चाहते। हुकूमत के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। लाहौर में अस्पताल के यूरोलॉजी वार्ड में आग लग गई। पहली मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। तमाम मरीजों को वार्ड से मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने की वजूहात जांचने के लिए तहकीकात जारी। इस्लामाबाद में एक प्लॉट 9 अरब रुपए से जायद में फरोख्त। ब्लू एरिया में सबसे महंगा प्लॉट नीलाम। नीलामी के पहले रोज 13 अरब रुपए से जायद के प्लॉट्स नीलाम हुए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के यौम शहादत पर सिंध भर में 27 दिसंबर को आम तातील का ऐलान। तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। बरतानिया में इंसानी स्मगलिंग में सहूलतकारी पर भारतीय शहरी गिरफ्तार। नेशनल क्राइम एजेंसी और पुलिस ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान बर्मिंघम के इलाके हैंडवर्ड से मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। इसराइली फौज ने मशरकी मकबूजा बैतुल मकदस में रिहायशी इमारत मिस्मार कर दी। मकामी मीडिया के मुताबिक मिस्मार की गई इमारत के 13 अपार्टमेंट्स में तकरीबन 100 अफराद रिहाइश पजीर थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप क्लास जंगी जहाज़ों की तैयारी का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 15 नई आबदोजें और 3 तैयारा बरदार जहाज शामिल कर रहे हैं। नई जंगी जहाज बहुत ज़्यादा मसनूई जहानत के जरिए कंट्रोल होंगे। हमारी बहरिया दुनिया में बेहतरीन और सबसे ताकतवर है। सबमरीन में हम दुनिया से 15 से 20 साल आगे हैं। विक्ट्री नामी जहाज अमरीकी फौज की ताकत को बरकरार रखने में मदद देगा। अमरीका ने दुनिया भर से अपने 30 सिफारतकारों को वापस बुला लिया। मिस्र, फिलिपाइन, वियतनाम, नेपाल और श्रीलंका में मौजूद सिफारतकार शामिल। बाइडन दौर में तैनात किए गए सिफारतकारों को अमरीका फर्स्ट पॉलिसी के तहत बुलाया गया। इंडोनेशिया में बस हादसे में 16 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 34 मुसाफिर सवार थे। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
अर्जेंटाइन में रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश के बायस शदीद सैलाब आ गया। 390 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। रिहायशी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। गाड़ियाँ फंस गईं। सड़कें शदीद मुतासिर हुई। 150 अफराद को स्कूलों और कम्युनिटी मराकज़ में पनाह दी गई। मैक्सिको का एयर एम्बुलेंस जहाज टेक्सास के करीब समंदर में गिरकर तबाह। 3 अफराद हलाक। तैयारे में 8 अफराद सवार थे। तैयारा झुलस जाने वाले 1 साला बच्चे को लेकर जा रहा था। जापान का खलाई मिशन नाकाम। सैटेलाइट खला में ले जाने वाला रॉकेट का इंजन बंद हो गया। रॉकेट समंदर में गिरकर तबाह। दो 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च शख्सियात में ट्रंप सरे फहरिस्त। मस्क का दूसरा नंबर। ट्रंप को हर माह 1.5 करोड़ से जायद मरतबा सर्च किया गया। सिडनी थंडर ने बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट को 34 रन से शिकस्त दे दी। सिडनी ने पहले खेलते हुए 193 रन बनाए। ब्रिस्बेन की टीम हदफ के ताकुब में 159 रन बना सकी। शादाब खान की 4 विकेटें। शादाब खान की बिग बैश लीग में शानदार बॉलिंग। 4 ओवर्स में 24 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। बिग बैश लीग में बाबर आजम का नन्हे मद्दाह को दस्तानों का तोहफा। बच्चा खुशी से झूम उठा। नन्हे फैन ने क्रिकेट के बारे में मशवरे भी मांगे। पुर्तगाल के फुटबॉल क्लब का फैन नंबर 1 1,500 किलोमीटर दूर जजीरे पर मैच देखने पहुंच गया। स्टेडियम में वाहिद सपोर्टर को बैठे देखकर टीम हैरान। मैच खत्म हुआ तो पूरी टीम अपने मद्दाह से मिलने पहुंच गई। आखिरी मिनट में शानदार गोल। अफ्रीकी नेशंस कप में मिस्र ने जिम्बाब्वे को 2-0 से हरा दिया। फुटबॉल प्रीमियर लीग में फुलहैम की जीत। हरीफ टीम को 1-0 से हरा दिया। अमेरिकी रियासत टेक्सास में 2 अफराद 130 फीट की बुलंदी पर फंस गए। रोलर कोस्टर खराबी से फजा में रुक गई। शहरी 130 फीट बुलंदी पर 1 घंटा लटके रहे। अमेरिका में बर्फबारी। हर तरफ सफेदी बिखर गई। शुमाल मशरकी इलाकों में सफर इंतहाई मुश्किल। न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी समेत कई रियासतों में बर्फानी तूफान की वार्निंग। 12 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। अमेरिकी रियासत कोलोराडो में छोटे तैयारे की ऑटो लैंडिंग। दौरान परवाज पायलट की तबीयत खराब हुई तो उसने ऑटो लैंडिंग सिस्टम ऑन कर दिया। खुदकार सिस्टम की वजह से तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया।